Hello students, hello everyone. Am I audible? Okay, thank you. So well, let us start today's class. आज की जो हमारी क्लास है वो है हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्रिप्स मिशन को आज डिस्कस करेंगे। वेल, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, और हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया 1939 के कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, पट्टाभी सीतारामैया, और वो सुभाष चंद्र बोस से हारे। एंड फिर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा, एंड सुभाष चंद्र बोस जी ने फाइनली कांग्रेस को छोड़ा एंड ही फॉर्म्ड इट्स न्यू पार्टी एंड दैट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन का पर्पस क्या है, और इससे पहले अगस्त ऑफर ऑफर का पर्पस क्या था। अगर आपको याद हो, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, जिन स्टूडेंट्स ने, हमने डिस्कस किया था कि 1939 फर्स्ट ऑफ सितंबर was the time period when second world war was started। when second world war was started, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक तरह से डर था कि इंडिया के साथ अगर हमें नहीं मिला तो जर्मनी और इटली जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं इस वर्ल्ड वॉर में। और इसी फियर की वजह से ब्रिटेन जो है 1935 में ऑलरेडी हमें एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे चुका था, बर्मा को हमसे सेपरेट कर चुका था, और बर्मा के लिए एक प्रॉपर एक्ट आ चुका था 1935 का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे क्योंकि उसको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इसी वजह से ब्रिटेन इंडिया को कन्विंस करने में लगा हुआ था काफी काफी सालों से। और 1937 में हमारे इलेक्शन कंडक्ट हुए, 11 में से 8 स्टेट में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उसके चीफ मिनिस्टर बने, और हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारी बहुत सारी लोकल समस्याओं को सॉल्व भी करा अपने लेवल पे। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों ने जो मांगा था फ्रीडम वो तो हमें नहीं मिली, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन ने जब ये बोला इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारी जो कॉलोनी है इंडिया वो हमारे साथ है, हमने उसको रिफ्यूज किया। एंड फिर उसके बाद फाइनली ये बात भी उठी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है हमें फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे, और बिना फ्रीडम के हम ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दैट वाज द एटीट्यूड, दैट वाज द अप्रोच, एंड फॉर दैट एटीट्यूड, फॉर दैट अप्रोच हम लोग पूरी तरह से मन बना चुके थे कि हम ब्रिटेन का विरोध करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू। तो तब गांधी जी ने ये सजेशन दिया कि अकेले अकेले आप लोग निकलो सड़कों पर, आप बोलो हमें फ्रीडम चाहिए, दिल्ली चलो का नारा आप दो, आपके साथ भीड़ जुड़ती जाएगी। आईएनसी के प्लेटफॉर्म पे हम कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन उससे हमारी छवि, हमारी इमेज स्पॉइल कर सकता है एज ए कंट्री, कि इंडिया जो है मेरा विरोध कर रहा है, इसका मतलब इंडिया जर्मनी और इटली के फेवर में है। ऐसे डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक रूलर जो बहुत ही डिक्टेटरशिप चला रहे हैं अपनी कंट्री में, इंडिया उनको फेवर कर रहा है। तो गांधी जी उसकी चाल समझते थे कि वो हमारी इमेज यूएसए के सामने स्पॉइल करेगा। इस वजह से गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया। 42 तक आते आते ब्रिटेन की हालत बड़ी खराब हो गई। जापान ने इवन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, और अब ब्रिटेन हमें कन्विंस करने के लिए क्रिप्स मिशन भेज रहा है मार्च 1942 को, जिसके हेड हैं सर री गी नैल्ड ऑकलैंड क्रिप्स। तो अभी हम समझते हैं कि इस क्रिप्स मिशन का क्या पर्पस था, क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी, और हमने इसको क्या कहकर ठुकराया। तो वेल, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आई थिंक होप यू ऑल आर रेडी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Okay, thank you, thank you. Right side. Sorry, yes. You already mentioned, many students mentioned this. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. So, well, let us start अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एंड अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। तो सबसे पहले उसका ईयर और उसका मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में आता है। एंड पर्पस यही है कि इंडियंस का कोऑपरेशन लिया जाए ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में। एंड इट वाज हेडेड बाय सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स, अ लेबर मिनिस्टर इन विंस्टन चर्चिल्स कोalition गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो अभी यहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, कोalition गवर्नमेंट अभी चल रही है, एंड लेबर मिनिस्टर हैं ये वैसे तो विंस्टन चर्चिल की कैबिनेट में। एंड यहाँ पर आए हैं इंडिया का सपोर्ट लेने। तो वेल, इस समय जो इंडिया के वॉइसरॉय हैं वो है लॉर्ड लिन लिथांगो। लॉर्ड लिन लिथांगो जो है लॉर्ड वेलिंगटन के बाद वॉइसरॉय बने। लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम पीरियड था 1931 से 1936, और उससे पहले लॉर्ड इरविन थे 1926 से 1931, जिन्होंने गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को ड्यूरिंग सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी को बोला गया था कि आप चले जाओ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने,
लेकिन गांधी जी जब वहां से वापस आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए। यहाँ पे आके पता लगा कि पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हो गई, वॉइसरॉय चेंज हो गया, सीडीएम को सप्रेस कर दिया गया एंड गांधी जी को आकर जेल हो गई। तो वेलिंगटन ने गांधी जी को अरेस्ट करवाया। 1931 से 36 वेलिंगटन थे। 36 में लॉर्ड लिनथांगो आ गए और ये 36 से 44 तक यहाँ पर रहेंगे। तो लिनथांगो ने डिक्लेयर किया इंडिया अ पार्टी टू द वॉर एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। लिनथांगो का ये डिक्लेरेशन था कि ब्रिटेन के फेवर में है हिंदुस्तान, एंड दिस वाज डन विदाउट कंसल्टेशन, और हमसे बिना पूछे ये मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन दिया गया। एंड दिस लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट, और ये इसने काफी प्रोटेस्ट शुरू कर दी इंडिया में, और स्पेशली कांग्रेस ने भी, कि आपने कैसे ये डिक्लेयर किया। और इसी वजह से कांग्रेस ने रिजाइन भी किया। अगर आपको याद हो 1939 में हमने डिस्कस किया था कि अक्टूबर के आसपास हम लोगों ने रिजाइन कर दिया, हमारे 8 स्टेट्स के सीएम ने अपनी कैबिनेट के साथ, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। डिलीवरेंस डे मुस्लिम लीग ने बनाया कि हमें मुक्ति मिल गई कांग्रेस के शासन से। ब्रिटेन जो है बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रहा था यूएस का और अदर अलाइड लीडर्स का, कि आप किसी तरह से इंडिया को मनाओ, इंडिया को अपने फेवर में करो, क्योंकि अगर हमें जर्मनी, इटली, जापान को हैंडल करना है तो ये बहुत नेसेसरी है, एसेंशियल है कि इंडिया को किसी तरह से हैंडल किया जाए। एंड दिस ऑल्सो लेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड क्रिप्स टू इंडिया, एंड दिस मिशन was headed by स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स जो है, क्रिप्स मिशन यहाँ पे भेजा जाता है, जिसका रीजन है यूएस और एलाइड लीडर्स की तरफ से प्रेशर। अब पर्पस की अगर बात करें क्रिप्स मिशन का, तो फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द क्रिप्स मिशन हैड सेवरल रीजंस टू कम इंडिया। ब्रिटेन सफर्ड मैनी लॉसेस। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की हार हो रही है, जापान का थ्रेट बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक्स जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस किया था, किस तरह से हमने वो रेड रेड पैचेस आपको दिखाए थे, एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ जापानीज आर्मी, जिसमें उसने पैसिफिक ओशन की सारी कॉलोनीज, चाहे वो फ्रांस की हो, ब्रिटेन की हो, यूएसए की हो, दैट वाज टेकन बाय जापान। और इवन बहुत सारी कॉलोनीज और इवन पर्ल हार्बर पे अटैक करना जापान का। तो ये बताता है कि जापान कितना स्ट्रांग बन चुका था उस एरिया में। हेंस ब्रिटेन वांटेड इंडिया सपोर्ट। ब्रिटेन वाज प्रेशराइज्ड बाय यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना टू सीक इंडियाज कोऑपरेशन, क्योंकि चाइना भी इनके फेवर में है, क्योंकि जापान चाइना को भी परेशान कर रहा है। और इवन जापान ने तो चाइना पे अटैक भी किया था 1937 में, जिसको हम लोग साइनो जापानीज सेकेंड वॉर के नाम से जानते हैं। Indian nationalists had agreed to support the Allied as they hoped for immediate transfer of substantial power and complete independence after the war। तो इंडिया के जो नेशनलिस्ट हैं वो बिल्कुल एग्रीड थे कि अलाइड को सपोर्ट करा जाए, एंड हो सकता है इस होप से कि शायद इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंशियल पावर हो जाए। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, वो बार बार यही बोल रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे क्या करना है, और उसमें भी कहीं रे ऑफ होप नहीं थी इंडिया की फ्रीडम की। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था उस समय के इंडिया के लीडर्स के लिए। तो वेल, प्रपोजल क्या था क्रिप्स मिशन का? क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल था, अगर आप देखो तो सारी बातें सेम हैं। अगर आप अगस्त ऑफर से कंपेयर करोगे, तो अगस्त ऑफर ने बोला था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, हम आपकी एक टीम बना देंगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। लेकिन उसमें होगा ये कि कोई टीम डिफाइन नहीं करी गई थी कि कैसे वो टीम आएगी। क्रिप्स मिशन की एक खास बात ये थी कि उसने बताया कि वो टीम कैसे बनेगी, यानी प्रोविंशियल असेंबली से हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक टीम बनाएंगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। और इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से इनडायरेक्टली इलेक्शन से आएंगे। जहां तक बात है प्रिंसली स्टेट्स की, तो वो लोग नॉमिनेट कर देंगे। एनी प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन इंडियन डोमेनियन वुड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। वो अपना एक सेपरेट यूनियन बना सकता है, मतलब जो इंटरेस्टेड ना हो, उसे लगे कि भैया मुझे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से कोई कोई इत्तेफाक में नहीं रखता, तो ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब बातें बताती हैं कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही है। माइनॉरिटीज को भी सेटिस्फाइड करना चाह रही है किसी भी कॉस्ट पर, और कहीं ना कहीं भड़काना चाह रही है लोगों को। द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सेफगार्डेड by negotiations between the constituent assembly and the British government। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ बैठेगी, माइनॉरिटीज के राइट्स की बात रखी जाएगी, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यानी हर सेक्शन को सेटिस्फाइड करने की बात क्रिप्स मिशन कर रहा है। एंड इन द मीन टाइम, अंटिल दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इंडियाज डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के पास रहेगा, एंड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल वुड रिमेन अनऑल्टर्ड। यानी गवर्नर जनरल की जो पावर है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी,
एंड जो ब्रिटेन है वो आपका डिफेंस जो है वो ही हैंडल करेगा तब तक। तो ये प्रपोजल्स हैं क्रिप्स मिशन के, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी वो बताया गया, माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे सेफगार्ड करना है वो बताया गया, गवर्नर जनरल की क्या पावर्स होंगी वो डिफाइन किया गया। एंड सिग्निफिकेंस क्या है क्रिप्स मिशन का? फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू बी अ डोमेनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया इंडिया के राइट को, कि इंडियाज राइट टू बी अ डोमेनियन, इंडियंस कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन किया गया। द प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्रोविंसेस टू बी सेपरेट यूनियन टर्न आउट टू बी अ मॉडल फॉर द कंट्रीज पार्टीशन इन 1947, यानी इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ये बात पार्टीशन की बात बोल दी गई कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पसंद आता यूनियन का तो आप सेपरेटली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। इसका मतलब कि पार्टीशन की बात कही जा रही है। इन द इंटरिम पीरियड इंडियंस वर गारंटीड अ गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और फाइनली ये गारंटी तो दी गई कि आपको एक अच्छा शेयर एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएगा। तो ये सब सिग्निफिकेंस रही क्रिप्स मिशन की। लेकिन अब हम अगर बात करें कि ये क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ, यानी सिग्निफिकेंस की अगर आप बात देखो तो कम से कम ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि डोमेनियन स्टेटस को एक्नॉलेज कर दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात बोल दी गई। एक पार्टीशन का कहीं ना कहीं एक हल्का सा हमें ऐसा लगा कि कुछ फ्रीडम के चांसेस हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, सत्ता हम आपको तब तक नहीं देंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, डिफेंस हमारे पास रहेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छा खासा राइट्स हमें मिलने वाले हैं, गुड शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये प्रोवाइड करवाने वाले। लेकिन कंप्लीटली फ्रीडम की बात कहीं पर हमें दिखाई नहीं दी। वो हमने अपने लेवल पे, अपने लेवल पे ये समझने की कोशिश करी, इसका मतलब अगर ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ है पावर को ट्रांसफर करने की बात। वेल, अब क्रिप्स मिशन जो है वो फेल क्यों हुआ, उसके क्या रीजन थे? The proposal were seen as too radical by the British and as too conservative by INC, who wanted complete independence। तो पहली बात तो सीधी सी एक बात हमने क्लियर कर दी कि देखो सर, इंडिपेंडेंस की बात आप खुल के नहीं कर रहे, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंडिया डायरेक्टली, फॉर दैट रीजन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन। The mission was rejected by the INC and the Muslim League and other Indian groups। अब आईएनसी का स्टैंड ये था कि आप फ्रीडम की बात अच्छे से कर नहीं रहे, और आपने ये बात क्यों बोली कि किसी को अगर पसंद नहीं आएगा तो दैट प्रिंसेस स्टेट कैन फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आप पार्टीशन की बात बोल रहे हो इनडायरेक्टली। और मुस्लिम लीग का स्टैंड ये था कि सर आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे पार्टीशन की बात, आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान को अलग से बनाया जाएगा। द हिंदू महासभा एंड द लिबरल्स वर अगेंस्ट द राइट ऑफ स्टेट्स टू सिसीड, यानी स्टेट्स को आपने क्यों राइट दे दिया सिसीड करने का, यानी बाहर निकल सकता है स्टेट इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से। तो हिंदू महासभा भी ये बात समझ रही थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को फेवर करने का सेंस है इस प्रपोजल में। और डिप्रेस क्लास का ऑब्जेक्शन ये था कि सर आप जो है देवर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर स्टेटस इन अ कंट्री, यानी उनको अपने स्टेटस की चिंता थी कि हम तो अभी भी माइनॉरिटी ही होंगे, चाहे वो ब्रिटेन के हाथ में सत्ता हो या इंडिया के हाथ में, तो हमारा क्या होगा आजादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में, हमें क्या राइट्स बनेंगे वो भी तो आप डिस्कस करो। So it is also believed that the mission failed because of a clear lack of support for it by the Viceroy Linlithgow, British Prime Minister Winston Churchill, and the Secretary of State for India, Leo Amery। तो कुल मिलाकर ये बिलीव किया गया कि जो मिशन है वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ अ क्लियर लैक ऑफ सपोर्ट है। और वाइसरॉय जो है लिनलिथांगो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, और जो उस समय के सेक्रेटरी थे वो भी शायद विलिंग नहीं लगे थे क्रिप्स मिशन की प्रपोजल को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी सरकार के लेवल पे भी कुछ डिबेट थी इन प्रपोजल्स को लेकर। तो सरकार भी मतलब श्योर नहीं लग रही थी कि वो ये सब चीजें प्रोवाइड करवाएगी। एंड हमें ये ऑब्जेक्शन था कि आपने फ्रीडम की बात क्लैरिटी से क्यों नहीं रखी। तो इन सभी बातों को लेकर क्रिप्स मिशन फेल होता है एंड गांधी जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, और गांधी जी अब लॉन्च करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 9 अगस्त को स्टार्ट होगा, जिसमें गांधी जी डू और डाई का स्लोगन देंगे। तो यानी बात यह है कि जो बात सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे थे 1939 में,
वो बात गांधी जी को एक्सेप्ट करनी पड़ गई 42 में आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 ईयर काफी डिले हुआ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का यही मानना था कि सर आप जितना कन्विंस कर लो, जितनी बात मनवा लो, होना कुछ नहीं है, इन्होंने आजाद करना नहीं है। एट लास्ट आपको यही डिसीजन लेना होगा और वो होगा आंदोलन। तो क्यों नहीं आंदोलन हम 39 में स्टार्ट करते। लेकिन गांधी जी थोड़ा कन्विंस करने के मोड में थे, थोड़ी अपनी इमेज, इंडिया की इमेज जो इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रांगली रखना चाहते थे, कि हम ये दिखा दें कि हम फेवर करते हैं डेमोक्रेसी को, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी को, यूएस की डेमोक्रेसी को, फ्रांस की डेमोक्रेटिक सिस्टम को। लेकिन शर्त यह है कि हमें भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, हमारे यहाँ पे भी फ्रीडम आए, तब हम ब्रिटेन फ्रांस का फेवर करेंगे। वैसे हम इटली के, जर्मन की डिक्टेटरशिप के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, लेकिन हमें आप फ्री करो, क्योंकि हमारा हमारा कोई पर्पस नहीं बनता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने का, क्योंकि ये तो आप लोगों की आपस की लड़ाई है, राइट। एलाइड और एक्सेस के इश्यूज हैं, आपके कॉलोनाइजेशन इंपीरियलिज्म की लड़ाई है, उसमें इंडिया का तो कोई स्टैंड होना भी नहीं चाहिए। और इंडिया को क्यों पुल किया आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट इंडियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये स्टैंड था गांधी जी का, जिसे समझाने में 3 साल लगे, और फाइनली गांधी जी डिसाइडेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वेल स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको क्रिप्स मिशन समझ में आ गया होगा। क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था, उसको लेकर हमारा विरोध क्या रहा, सिग्निफिकेंस क्या थी उसकी, और क्यों वो फेल हुआ, इसके ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको दे रहा हूँ। यानी ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें। क्रिप्स मिशन वॉज अ फेल्ड मिशन। क्रिप्स मिशन वॉज अ फेल्ड मिशन। डिस्क्राइब 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को मेंशन करना है। 250 से 300 वर्ड्स आपकी लिमिट होगी, जिसमें आपको इसका बैकग्राउंड बनाना है, आपको इसका प्रपोजल बनाना है, आपको इसमें कंटेंट डालना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड वो क्यों फेल हुआ। मतलब ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी, क्योंकि फेलियर तक लाने से पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी होगी, राइट। एंड एक शॉर्ट नोट है, द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन, 150 वर्ड्स में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन, एक्सप्लेन 150 वर्ड। तो ये दो क्वेश्चन आपको मेंशन करने हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो वेल स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय बाय।